मैं हूँ शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त कुणाल कोहली हमारे साथ हैं और ऋचा चड्ढा हमारे साथ हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जल्द ही ZEE5 पर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, लाहौर कॉन्फिडेंशियल। तो चलिए बिना देर के सीधा चलते हैं पहले कुणाल के पास। कुणाल, कितना कुछ कॉन्फिडेंशियल है जो बाहर आने वाला है इस वेब सीरीज में? हाँ जी, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें इस वेब सीरीज से, आई मीन इस वेब फिल्म से बाहर आने वाली है, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंशियल नहीं क्योंकि ट्रेलर ने बहुत कुछ रिवील किया। और सबसे खास बात मेरे हिसाब से इस सीरीज की ये है, आई मीन इस फिल्म की ये है कि आमतौर पर जब कोई भी थ्रिलर बनती है तो उस थ्रिलर में देखा जाता है कि एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है एंड शी इज यूज्ड मेनली इन अ थ्रिलर टू ट्रैप द मैन। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर द मैन इज ऑब्जेक्टिफाइड एंड द मैन इज यूज्ड टू ट्रैप द वुमन। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू। ऋचा, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी आपके कैरेक्टर के बारे में। हालांकि हम ट्रेलर देख चुके हैं और ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है। जी, कैरेक्टर का नाम है अनन्या श्रीवास्तव। वो रॉ में काम करती है। उसको उर्दू शायरी लिखाई पढ़ाई का शौक है। काफी इंडिपेंडेंट माइंडेड है, पर अपनी मदर से परेशान रहती है। वो उसको बोलती रहती है शादी कर लो, शादी कर लो। तो उसको एक दिन एक असाइनमेंट पे लाहौर भेजा जाता है। तो वहां पे कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो डेस्क जॉब करने वाली एजेंट से फील्ड एजेंट बन जाती है। और ये कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी है। और इसमें काफी इंट्रीग है। और ये एक नया जोन भी नहीं है, जैसे कुणाल ने पहले फिल्म बनाई थी फना, उसमें भी एक इस तरह की जोन की फिल्म, थोड़ा सा ग्रे एरिया, दो लोगों के बीच जो दो देशों में रहते हैं, दो नेब कंट्रीज जो आपस में लड़ती रहती है उनमें रहते हैं, तो उस तरह की जोन की फिल्म है। और इसमें माहौल काफी शायराना वगैरह ओल्ड स्कूल है। आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी ऋचा कि सेट का माहौल कैसा होता था। सुना था कुणाल ने कहा था कि अगर किसी भी दिन कोविड प्रोटोकॉल अगर कुछ भी टूटा तो उस दिन की सैलरी काट दी जाएगी। तो क्या कभी सेट पे ऐसा हुआ? देखिए, नहीं, पर हम शूट बहुत अच्छे से कर पाए क्योंकि इन लोगों ने बहुत प्रिकॉशंस लिए थे। सबसे नंबर 1 पे तो कुणाल खुद ही थे। स्प्रे, अपनी सैनिटाइजर स्प्रे, ग्लव्स, यहाँ तक कि कटलरी खुद कैरी करते थे। लॉकडाउन में पहला शूट किया हुआ प्रोजेक्ट था जिसके लिए हम सेट पे गए। तो फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ चकाचौंध और एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इससे लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जार पिक्चर्स, अजय राय, कुणाल, सब ने हाँ कहा ये प्रोजेक्ट ऐसे समय पे करने के लिए जब फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी। और उसका नतीजा अब कल आने वाला है सबके सामने। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर नतीजा बहुत अच्छा ही होगा। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि ऋचा को हमने देखा कॉमेडी करते हुए भी देखा, कॉमिक रोल्स में भी देखा और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सीरियस कैरेक्टर्स में भी देखा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ऋचा के बारे में कोई ऐसी बात जो उनके फैंस नहीं जानते हैं, और सेट पे कैसी होती थी ये? ऋचा एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। मैंने उनको एक बार सेट पे कहा कि आपका जो बात करने का अंदाज है, यू स्पीक इन अ मीना कुमारी ड्रॉल। सो शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, वेरी केयरिंग। वो छोटी बात को नोटिस करती हैं, देखती हैं। आई मीन राइट फ्रॉम, अगर मैंने डिस्पोजेबल कटलरी या रीयूजेबल कटलरी यूज किया है वो भी नोटिस करेंगी। सेट के किसी कोने पे कोई स्ट्रे डॉग है, उसको जाके भी वो खाना खिला देंगी, वो ये भी देखेंगी। तो ये एक शख्सियत की जान पहचान है कि वो कितना नोटिस करती है। और ये एक एक्टर की भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि एक्टिंग इज अबाउट ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग बैक। इट्स नॉट जस्ट सेइंग द लाइंस। एक्टिंग बहुत लेयर्ड है, बहुत चीजें हैं। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने ऋचा को आकर कहा है कि ये आप ऐसे कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये एक और लेयर ऐड हो जाएगा। तो विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक आई मीन वी ऑल नो शी इज अ वेरी गुड एक्टर, शी इज अ वेरी सेंसिबल एक्टर, एंड वो एक रेयर ब्रीड ऑफ एक्टर्स में से जो कभी एक
बुरा शॉट नहीं देती है. Like it's not possible. I don't think she can give a bad shot. She can give a shot that you might not agree upon as the script or as per the performance. अच्छा, और ऐसा भी हुआ है, हमारे साथ ऐसे हुआ है, रिचर्ड मेरे साथ ऐसे हुआ है, कुछ चीजें थी जो हमने अग्री नहीं की थी. We both didn't agree. लेकिन हमको करना पड़ा because वो Z5 के requirements थे या कुछ थे, तो we had to do it. But as individuals, we didn't agree with that point. लेकिन उसने उसको इतनी कन्विक्शन के साथ किया कि it just looked good, it looked right, and you could not believe कि रिचा was not convinced about something. That is the hallmark of a good actor. और जो खासियत रिचा में है. देखिए, डायरेक्टर साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं. ऐसा बहुत कम होता है जब डायरेक्टर तारीफ करें अपने एक्टर्स की. जी नहीं, कुणाल काफी जेन्युइन है. सिर्फ मेरी नहीं, वो एक्टर बोलेंगे कि ये डायरेक्टर को मत लाओ, तो डायरेक्टर हैज टू प्रेज द एक्टर्स, बट माय प्रेज इज वेरी जेन्युइन. माय प्रेज इज 100% जेन्युइन. एंड एक्चुअली रिचर्ड मी आई हैव नेवर वर्कड टुगेदर बिफोर दिस, बट वी ऑलवेज थॉट कि कभी काम करेंगे. साथ में मौका नहीं मिला. तो जब ये फिल्म मुझे ऑफर की गई थी, शी वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड ऑन द प्रोजेक्ट. आई केम इन लेटर एंड आई इंस्टेंटली सेड यस, एंड शी वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर सेइंग यस. हाँ जी, सॉरी रिचा, यू वर सेइंग समथिंग, आई कट यू. हाँ जी, आई एम सेइंग ये तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं जिससे कि एक्टर्स कंफर्टेबल फील करें. इस फिल्म में करिश्मा तन्ना और अरुणोदय सिंह भी हैं. जितने भी एक्टर्स हैं सबको, जैसे करिश्मा बता रही थी कि पहली बार इतने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल में उनको कुछ ट्राई करने का मौका मिला है, तो उन्होंने उनको भी बहुत अप्रिशिएट किया, उनको सराहा. इनकरेज करने से सामने वाला जरूर बेहतर ही परफॉर्म करता है. यहाँ पर भी मुझे एक और बात कहनी पड़ेगी कि मेरे हिसाब से ये करिश्मा तन्ना का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा. शी इज रियली रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस फिल्म, और उनका कैरेक्टर भी इतना अच्छा था. अच्छा देखिए, रिचा एज एन एक्टर को और डायरेक्टर को बहुत ग्रीडी होना चाहिए. ओके, वी हैव टू बी ग्रीडी. इफ यू आर नॉट ग्रीडी इन द क्रिएटिव फील्ड, इट डजंट वर्क. तो रिचा 2 दिन के बाद बोलती है कि if you had offered me the role that Karishma Tanna is doing, I would have done the film still. That's a greedy actor. कि उसको हर रोल अच्छा लगता है, क्योंकि उसको हर रोल में कुछ दिखाई देता है कि इसमें कुछ है, इस बात है. So I love actors like that who are greedy and don't just see their part of the film. They see every part of the film and see कि अच्छा ये picture as a whole कैसे बन रही है. That's very important. And yes, Arunoday Singh has also done a wonderful job. He's also a surprise package. I think sometimes कभी-कभी क्या होता है ना, मैंने लास्ट ईयर बहुत वेब सीरीज आई, बहुत नए आर्टिस्ट जो हैं वो उभर के बाहर आए. उनमें से एक आर्टिस्ट ने इतनी अच्छी बात की जो मेरे मन में बस गई. श्रेया धनवंतरी जो है, जो स्कैम 2 में थी, उन्होंने कहा कि यू नो वी आर सो यूज्ड टू डूइंग वर्क दैट गोज अननोटिस्ड, एंड नाउ व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज अस आई फील सो हैप्पी. But it's such a sweet thought and it's such a warm thought, but at the same time it's such a sad thought also कि आर्टिस्ट ने इतना काम किया और लोगों ने नोटिस नहीं किया. So it's not that we don't have many, we have very good actors, but they have to be given the chance and they have to be given that platform to push themselves. And I think we've got a really good set of actors in this. Richa, Karishma, Arunoday, बहुत अच्छा काम किया. बिल्कुल. रिचा, मैं आपके पास आना चाहूंगी. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, इश्क और जंग में सब जायज है. आपको याद है पहला इश्क रिचा, कॉलेज टाइम में? जी नहीं, मुझे तो बचपन में मतलब जिनसे प्यार हुआ वो तो सब बड़े पर्दे पे ही थे, या तो शाहरुख खान या कमरे पे पोस्टर लगाने वाला प्यार राहुल द्रविड़ के साथ हुआ था. मैंने कई बार उनकी फोटोज भी शेयर की हैं, जो टीनेज में उनके रूम की दीवारों पे उनके पोस्टर लगे रहते थे. और अब हमारी जो हिस्टोरिक जीत हुई है उसके बाद तो मेरा प्यार और पक्का हो गया है, क्योंकि उनके ही सिखाए पढ़ाए सब, उनके ही कोच, अंडर 19 के प्लेयर्स आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं. उनमें इतना कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है. और जो राहुल द्रविड़ की बात है ना कि उनसे प्यार सिर्फ सुपरफिशियल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने हम्बल और शांत स्वभाव के, इतने अच्छे
अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान, जेंटलमैन जिसे बोलते हैं ना, ही पुट्स द जेंटलमैन इन द जेंटलमैन्स गेम। सो वही आई थिंक ये मैं अपनी परफॉर्मेंस राहुल द्रविड़ को डेडिकेट करना चाहूंगी। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि बहुत सारे फैंस अब आपसे मिलते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, या उन फैंस का आपसे जुड़ा फैन मोमेंट होता है। आप कभी राहुल द्रविड़ से मुलाकात हुई और शाहरुख से, तो किस तरीके का मोमेंट था? मैं कभी राहुल द्रविड़ से तो नहीं मिल पाई हूँ। शाहरुख खान से जब मिली थी तो आई थिंक हम किसी अवार्ड शो में बैक स्टेज थे, तो मैंने बहुत मिन्नतें करके रणवीर सिंह से कहा था, जिनको मैं जानती थी, कि प्लीज मेरी एक फोटो करवा दो। तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ अभी भी हूँ। उनको देख के कुछ स्तब्ध सी हो जाती हूँ, स्टारस्ट्रक हो जाती हूँ, बोल नहीं पाती। पर आई थिंक उनका एक करिश्मा, एक ऑरा भी ऐसा है कि मतलब ही सो चार्मिंग। मतलब हर किसी की जो बाहर भी जो फैंस है, चाहे मीडिया की भी बात करें या फिर एक्टर्स की भी बात करें, सब शाहरुख के फैन ऑलमोस्ट लड़कियां होती हैं। रिचा की ख्वाहिश है कि शाहरुख के साथ पर्दे पर रोमांस किया जाए, अगर किसी फिल्म में ऑफर मिले तो। मैं पर्दे पर रोमांस के, अगर वो फिल्म में काम करने और पीछे पर्दे का रोल है, तो वो भी मैं कर लूंगी, क्योंकि आसपास रहने का मौका मिलेगा। पर्दे पे रोमांस तो बहुत दूर की बात है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान जो है, उनका फैन बेस सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाले जो है उनमें खास एक प्राइड लेते हैं। दिल्ली के लिए शाहरुख खान एक इमोशनल इशू हो जाते हैं। हमें लगता है जी। हमारा कोई अपना कोलंबस और रामजस कॉलेज का इस मुकाम पे पहुंचा है, जो मन्नत में रहता है, और उसके बाद लोग फोटो खिंचाते हैं। तो हमारे लिए शाहरुख खान इज अ मैटर ऑफ पर्सनल प्राइड। सो बहुत अलग सा लगाव होता है दिल्ली वालों का शाहरुख खान के लिए। And self-made, totally self-made man. टोटली सेल्फ Totally मेड, self-made. हार्ड वर्क, जनरस। हमेशा अच्छी बातें उनके बारे में सुनाई देती हैं। किसी का हाथ जल गया, उन्होंने आग में बचकर उनका हाथ जलाया। किसी को मदद की जरूरत थी, उन्होंने ना कुछ प्रचार किए, उनकी मदद कर दी, उनके इलाज के पैसे दे दिए। इस तरह की जो कैरेक्टर वाली बातें हैं ना, वो मुझे सच में, वो मुझे एक्चुअली सेक्सी लगती हैं। ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता कि कोई गया था कहीं, किसी ने कुछ बॉटल तोड़ दी, लड़ाई कर ली, गाली बक दी। वो सब इज नॉट माय सीन। बट काफी कैरेक्टर वाले, देखिए मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। रिसेंटली रिचा चीफ मिनिस्टर भी लोगों को काफी पसंद आई। मैं आपसे जानूंगी, अगर रियल लाइफ में चीफ मिनिस्टर बनने का मिले या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन करेंगी? और अगर चीफ मिनिस्टर रिचा बनती हैं, तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे, बदलाव करना कौन चाहेंगे? से स्टेट का, पहले वो भी तो बता दीजिए, कौन से हाँ, स्टेट का बना रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर? रिचा किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगी? हम तो चाहेंगे कि आप दिल्ली या महाराष्ट्र कहीं भी बने। देखिए मैं तो बहुत ही रैडिकल हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो शायद लोग मेरी हत्या कर देंगे, असैसिनेट हो जाऊंगी मैं। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि मैं पॉलिटिक्स में ना आऊँ, मैं लंबी जिंदगी जीऊँ। और बॉलीवुड का मुझे प्रतिनिधि अगर कोई बना दे, तो मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें बेहतर करना चाहूंगी। जैसे कि जो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज का इशू होता है, या रॉयल्टी कोई सिस्टम, या इंश्योरेंस का सिस्टम। क्योंकि खास करके कोविड के दौरान ऐसी जब खबरें आई कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स अपने इलाज के पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जिंदगी पर्दे के सामने बिता रहे हैं, तो इतना तो आपको हक है कि जब वो चीज दोबारा टेलीकास्ट हो, आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा मिले। ये सेम थिंग फॉर डायरेक्टर्स, राइटर्स। जैसे लिरिसिस्ट ने एक लड़ाई लड़ी और वो जीते, उस तरह से कुछ चीजें मुझे लगता है यहाँ पे वेरी सिंडिकेशन ट्रू, की थोड़ी सी जरूरत है, वेरी ट्रू। और उससे इंडस्ट्री ही बेहतर बनेगी। मैं उस दिशा में जरूर काम करना चाहूंगी। एक्चुअल पॉलिटिक्स का तो पता नहीं। जब सोशल मीडिया की बात होती है, तो सोशल मीडिया पर फैंस भी होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, और कई बार नेगेटिविटी भी होती है जो बहुत ट्रोलिंग होती है। किस तरीके से देखती हैं आप? इसको देखती ही नहीं हूँ। मुझे आप, अगर आप मेरे कमेंट्स में जाएंगे तो देख लेंगे, आधे से ज्यादा ट्रोल्स बॉट्स होते हैं। तो ट्रोलिंग को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए, खासकर आज के टाइम में जब
टीआरपी से लेकर ट्रोल्स हर चीज़ खरीदी हुई होती है, तो हम क्यों ट्रोलिंग को सीरियसली लें, है ना?